हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए अपनी एक न्यू वन शॉट स्टोरी जिसका नाम है माइंड वो लेकर आ चुकी हूँ। गाइस, ये एक टॉक्सिक वांगशान स्टोरी है। तो जिन्हें टॉक्सिक स्टोरीज से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ वो ये स्टोरी ना सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी बोले। ओके, क्योंकि टॉक्सिक वर्ड सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी कैसी होने वाली है या कैसी हो सकती है। ओके, और ये स्टोरी मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर लाई है, जिनका 26 को बर्थडे था, पर मैं उनका मैसेज जल्दी नहीं देख पाई। इसके लिए आई एम सॉरी डियर, पर फिर भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। कृष्णा जी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और जो भी आप चाहती हो वो आप अचीव करो। ओके, तो चलिए हम अपनी इस न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक डार्क रूम में बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था उस शख्स से, जिस शख्स के कदमों की आहट अब धीरे धीरे उस शख्स के पास आने लगी थी। वो शख्स बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वो बेड के कोने में सिकुड़ कर बैठा हुआ था। वो शख्स महसूस कर सकता था कि अब वो इंसान उसके कमरे के नज़दीक आ चुका है। एक आवाज़ के साथ डोर ओपन होता है और वो शख्स अपने लंबे लंबे कदमों के साथ अंदर आ जाता है। उस शख्स को देखते ही वो इंसान फिर से डर जाता है और वो सामने वाला शख्स अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर उसके पास आता है। उसके पास आकर उसके ही बराबर में झुक जाता है उसके सर पर। जब वो अपना हाथों को रखता है तो वो पर्सन एकदम शिवर कर उठता है, पर वो दूसरा पर्सन उस पर्सन को एकदम कंसोल करते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? चलो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना कहते हुए वो विंग को अपनी बाहों में उठाकर सीधा उसे बेड पर रख देता है। फिर उसी के बगल में बैठकर कहता है, विंग तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ऐसे फर्श पर मत बैठा करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। देखो तुम्हारे पैर कितने ठंडे हो गए हैं। ऐसा कहकर वो विंग के पैरों को अपने हाथों से रब करने लगता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना बेब? तुम्हें कुछ चाहिए? विंग, जो कि उसकी तरफ देख रहा था, वो बस अपना सर ना में हिलाता है। तभी वांग जी विंग के पास आकर विंग के चेहरे को छूता है और आगे बढ़ने लगता है। विंग जब ये देखता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है, जिससे वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा विंग के बालों से पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कितनी बार तुम्हें बताना होगा कि मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हारा मुझसे दूर जाना, इस तरह की हरकतें करना मुझे पसंद नहीं है विंग। अगर तुमने दोबारा फिर से ये किया तो देख लेना, मैं तुम्हारी हालत फिर से वैसे ही कर दूंगा जैसे मैंने कल की थी। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हालत वैसी या उससे ज़्यादा बुरी कर दूँ? विंग, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो अपना सर ना में हिलाता है। तभी वांग जी विंग के बालों को छोड़कर उसके फेस को सहलाते हुए अब एकदम कामिंग टोन में कहता है, तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो बेब? मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? मानता हूँ मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बस तुम्हारा मुझसे दूर जाना, ऐसी हरकतें करना ये गुस्सा दिलाता है। तुम इसे छोड़ दो, फिर मैं वादा करता हूँ तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या किया है। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की, ऐसा कहते हुए वो विंग के कंधों से उसे अपने पास करता है और कहता है, तो देख लेना, मैं उससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा और तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों विंग? विंग, जो कि डर जाता है, वो उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है और सीधा उसके बेड पर धक्का दे देता है, जिससे विंग सीधा बेड पर जा गिरता है। वो
चादरों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेता है। वांग जी सीधा उसके ऊपर आकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से ग्रैब कर लेता है और उसे हंग्रीली किस करने लग जाता है। और जो कपड़े विंग ने पहने थे, वांग जी अब धीरे धीरे उन्हें विंग के बॉडी से हटाने लगता है। विंग जिसके आंखों में आंसू थे पर वो कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर वांग जी उसे और टॉर्चर करेगा, उसके साथ और रफ हो जाएगा। विंग का ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वांग जी तो ये कर कर ही रहेगा और ये विंग के लिए कोई नई बात नहीं है। वांग जी विंग के सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है, अपने भी क्लोथ को रिमूव कर देता है और सीधा खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिससे विंग चीखता है, क्योंकि वांग जी कभी भी उसके साथ सॉफ्ट नहीं होता। वो हमेशा ही बहुत रफ, बहुत ही ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट होता है, जैसे आज भी वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और विंग को किस करते हुए ही विंग के अंदर वो खुद को मूव कर रहा था। साथ ही वो अपने हाथों से विंग की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। जब भी वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता तो वो बहुत खुश होता, क्योंकि विंग को पाने के लिए, विंग के साथ ये सब करने के लिए वांग जी ने बहुत कुछ किया है, बहुत ही ज़्यादा कुछ। विंग जो कि ये सब सह रहा था, अपने हाथों से चादरों को कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, पर वो वांग जी को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। विंग जो कि ऐसे ही बेजान लाश की तरह बेड पर लेटा हुआ था, तभी वांग जी उसके कानों में कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम्हें हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बितानी होगी, वी वुशियान। इतना कहते हुए वो विंग के इर्स पर अब बाइट कर लेता है, जिससे विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। कितनी कोशिश की थी विंग ने इस इंसान से भागने की, पर आज वो वही है जहाँ वो नहीं रहना चाहता था, उस पर्सन के साथ उसके बेड पर उसके नीचे तड़पता हुआ। विंग को अभी भी रिग्रेट होता है अपने उस डिसीज़न पर। अब ये डिसीज़न क्या था वो हमें फ्लैशबैक को देखकर उसको जानकर ही पता चलेगा। अब यहाँ से हमें सीधा 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सुकून के साथ सो रहा था। तभी किसी के ज़ोरदार चीखने से विंग की नींद तुरंत ही खुल जाती है। विंग जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, वो देखता है वो क्लासरूम में सो रहा था। उसके सामने उसके टीचर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़े थे। विंग के टीचर उसको घूरते हुए कहते हैं, विंग, क्या ये तुम्हारी सोने की जगह है? क्या तुम यहाँ पर सोने के लिए आते हो? विंग तुरंत ही खड़ा हो जाता है, कहता है, नहीं सर, वो तभी टीचर कहते हैं, अभी की अभी मेरी क्लास से बाहर निकलो, जाओ, बाहर जाकर खड़े हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस क्लास में रहने की। विंग अपने टीचर को देखकर कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं, फिर से ऐसा नहीं करूँगा। तभी टीचर कहता है, गेट आउट। विंग अब और कुछ नहीं कहता और सीधा बाहर जाने लगता है। उसके दोस्त जो उसके आसपास ही बैठे थे, हुईसंग, जो कि विंग को देखते हुए कहते हैं, वी बता, मैं कब से आपको उठा रहा था, अब भी ना, आखिर आप ऐसा क्या करते हैं जो आपको यहाँ कॉलेज में आकर भी सोना होता है? विंग कहता है, हुईसंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल अगर तुम मुझे पार्टी में ना ले गए होते और मेरी नींद पूरी हो गई होती तो मुझे अभी यहाँ सोने की ज़रूरत नहीं होती। हो मेरी किस्मत। ऐसा कहते हुए विंग अब अपनी जगह से बाहर निकलता है। बाहर निकलते निकलते वो अपने टीचर के पीछे एक पर्सन को देखता है, एक लड़का जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रेसअप हो रखा था, यंग लड़कों की तरह। उसने कोई स्टाइलिश बैग, कोई बैगी जीन्स या कोई स्मार्ट हेयर कट नहीं किया हुआ था, बल्कि वो तो पूरा सिंपल तरीके से ड्रेसअप हो रखा था। उसने सन ग्लासेस पहने हुए थे, उसने अपने कंधे पर अपना बैग ले रखा था और उसकी नज़र सिर्फ विंग पर थी। विंग उसको देखता है, एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर विंग अपना फेस टर्न कर कर क्लासरूम से बाहर चला जाता है। वो जब क्लासरूम से बाहर आ जाता है तब टीचर वांग जी को उसकी सीट पर बैठने को बोलते हैं। टीचर सभी को वांग जी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। विंग
जो कि बाहर खड़ा होकर बस इधर से उधर घूम रहा था। जैसे ही टीचर बाहर आने वाले थे, विंग सीधा जाकर दीवार से खड़ा हो जाता है। विंग दीवार से सटकर खड़ा हो चुका था। टीचर बाहर आते हैं, उनकी क्लास फिनिश हो चुकी थी। टीचर विंग को देखकर कहते हैं, अगली बार अगर तुमने ऐसा किया ना तो देख लेना, मैं सीधा तुम्हारे फादर को बुलाऊंगा और फिर मैं उन्हीं से बात करूंगा। विंग जो कि अपने टीचर को देखता कहता है, आप चिंता मत करिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तभी टीचर कहते हैं, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद विंग एक गहरी सांस लेता है और सीधा क्लासरूम के अंदर आता है। क्लासरूम के अंदर आने के बाद हुईसांग और जानचंग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। विंग कहते हैं, जानचंग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी जानचंग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि घर जल्दी आ जाओ, पर तुम्हें तो पार्टी करनी थी ना। तभी विंग कहता है, जानचंग अब तक तुम मुझे उस चीज़ के लिए डांटते रहोगे, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो ना। मैंने अभी टीचर की डांट सुनी और अब तुम भी मुझे डांट रहे हो। जानचंग कहता है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं वी वुशियान। ऐसे कहते हुए जानचंग वहीं पर गुस्सा करने लगता है। विंग जो कि पाउटी सा फेस बना लेता है और वहीं अपनी सीट पर जो कि हुईसांग और जानचंग के ही पास है वहाँ पर बैठ जाता है। दूर बैठा वांग जी ये सब देख रहा था, उसकी मुट्ठियाँ कस रही थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीतते हैं। इन 2-3 दिन में वांग जी और विंग की बात नहीं हुई थी। वांग जी हमेशा ही विंग को देखता रहता, पर विंग हमेशा जानचंग और हुईसांग के साथ लगा रहता। एक दिन अचानक विंग और विंग के ग्रुप के कानों में एक खबर पहुंचती है कि कुछ सीनियर्स एक न्यू स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं। विंग जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि ये बुली गैंग कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ है, जिससे विंग बहुत नफरत करता है। और वेंचाओ के साथ विंग की कई बार तू मैं हो चुकी है। वेंचाओ कहने को तो विंग का सीनियर है, पर उसकी हरकतें बहुत बहुत घटिया है। वो हमेशा आए दिन किसी न किसी को बुली करता रहता, लड़कियों को परेशान करता रहता। विंग जैसे ये सुनता है वो कहता है, वेंचाओ ये फिर से शुरू हो गया, मैं इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विंग जान ऐसा कहकर अब सीधा वेंचाओ के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी जानचंग उसका हाथ पकड़ता है, कहता है, विंग क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, जानचंग मुझे छोड़ो। तभी जानचंग कहता है, विंग तुम फिर से उससे पंगा लेने जा रहे हो? तभी विंग कहता है, हाँ मैं फिर से उससे पंगा लेना जा रहा हूँ। उसे लगता है पिछली बार की मार वो भूल चुका है, उसे याद दिलाना पड़ेगा। भले ही वो हमारा सीनियर है, पर वो हम पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकता। ऐसा कहते हुए विंग फिर से अब वेंचाओ को सबक सिखाने के लिए जानचंग से अपना हाथ छुड़ाकर निकल जाता है। जानचंग विंग को देखता है और वो भी विंग के पीछे भागता है। हुईसांग भी उन दोनों के पीछे जाता है। विंग अब बाहर गार्डन एरिया साइड आ चुका था, जहाँ पर वेंचाओ और उसकी गैंग किसी एक लड़के के ऊपर लगातार पानी डाल रहे थे और कह रहे थे, वो लड़का बस चुपचाप वहाँ खड़ा है और वेंचाओ का पूरा गैंग उस पर हंस रहा है। विंग जब भी देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत उस लड़के के पास जाता है। वो देखता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लास में आया नया स्टूडेंट है। विंग उसके पास जाता और कहता है, वांग जी। पहली बार विंग के मुँह से अपना नाम सुनता है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर विंग था। विंग वांग जी के पास आता और कहता है, वांग जी। ऐसा कहते हुए विंग वांग जी को देखता है। विंग वांग जी से कुछ और कह पाता, तभी वेंचाओ कहता है, ओह तुम फिर से आ गए मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए। तभी विंग वेंचाओ को घूर कर देखता है और वांग जी को अपने पीछे करते हुए कहता है, तुम नहीं सुधरोगे ना। तभी वेंचाओ कहता है, देखो वी वुशियान, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं करता, तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ, तो तुमने ये समझ लिया कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खबरदार अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो। तभी विंग कहता, अच्छा तुमने कभी नहीं किया, या तुम ये बोलो ना कि मेरी मार से तुम इतना डर गए कि कभी मेरे साथ कुछ करने की तुमने हिम्मत ही नहीं की। भूल गए जब तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की थी और मैंने तुम्हें सबक सिखाया था। वेंचाओ को याद आता है जब विंग के साथ उसने कुछ करने की कोशिश की थी। वो विंग को बुली करना चाहता था, पर विंग जो कि वेंचाओ से काफ़ी तेज़ है, उसने वेंचाओ को बहुत अच्छा सबक सिखाया था। उसकी पहले वेंचाओ से लड़ाई हुई जिसमें वेंचाओ को उसने खूब पीटा और फिर बाद में सबको ऐसा दिखाया कि वेंचाओ ने उसको बुली किया है। प्रिंसिपल से भी वेंचाओ को बहुत डांट पड़ी थी, यहाँ तक कि उसके डैड से भी उसे बहुत सुनने को मिला था। वेंचाओ उस समय को याद करते हुए कहता है, तुमसे तो मेरा बदला लेना बाकी है। तभी विंग कहता है, और वो तुम कभी नहीं ले पाओगे।
इसे छोड़ दो। अगर तुमने फिर से इसे बुली करने की कोशिश की ना तो देख लेना। वेंचो जो कि बस विंग को घूरता रहता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वो सीधा वांग जी को दूसरी साइड लेकर आता है और कहता है तुम ठीक हो ना। वांग जी जो कि अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग उसे देखता और कहता है तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं, तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं। तभी वांग जी कहता है मैं क्या कहता। तभी विंग कहता है ऐसे डरोगे तो फिर सब तुम्हें बुली करते रहेंगे, तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए। विंग विंग जब ये कहता है तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी विंग कहता है अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, और सबसे पहले तुम्हें अपने क्लोथ चेंज करने होंगे। वांग जी कहता है पर मेरे पास कोई क्लोथ नहीं है। तभी विंग कहता है मेरे पास है, चलो मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कहकर वो वांग जी को अपने साथ ले जाता है। वांग जी विंग के साथ जाता है। विंग अपने स्पोर्ट्स क्लोथ वांग जी को देता है। वांग जी उन्हें पहन कर आता है। वांग जी को वो थोड़े टाइट हो रहे थे क्योंकि विंग और वांग जी की बॉडी में फ़र्क था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है तुम्हें ये टाइट हो रहे हैं। तभी वांग जी कहता है नहीं ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विंग, तुम बहुत अच्छे हो। विंग जो कि हंसता है और कहता है अगर तुम्हें कभी भी कोई भी मदद चाहिए हो ना तो मुझे कह देना, और ऐसे घबराना मत, ठीक है। वांग जी कहता है विंग क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तभी विंग कहता है क्या। तभी वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे दोस्त बनो ताकि मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग और ब्रेव बनूँ। तभी विंग जो कि हंसता और कहता है तुम मेरी तरह बनना चाहता हो, फाइनली कोई तो है जो मेरे बारे में ऐसा सोचता है और मेरी तरह बनना चाहता है, वरना सब तो उस जियान चैंग की तरह है जो कि बस मुझे बुली करते रहते हैं। वांग जी कहता है तुम्हें कोई बुली करता है। तभी विंग कहता है नहीं ये सब छोड़ो, अगर ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। वांग जी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी जियान चैंग आता कहता है विंग। तभी विंग कहता है जियान चैंग देखो मिलो मेरे नए फ्रेंड से, ये है वांग जी। तभी जियान चैंग अपनी आइज़ रोल करता कहता है मैं जानता हूँ वो हमारी ही क्लास में है। तभी विंग कहता है ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये तो हमारी क्लास में है। वो जियान चैंग जो कि विंग को घूर कर देखता है और हुइजंग जो कि हंसता कहता है चलिए वी ब्रदर अब हम सब चलते हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली है, अगर लेट हुए तो आपको पता ही है ना टीचर कितना गुस्सा करेंगे। तभी विंग कहता है हाँ चलो चलो वांग जी जो कि हाँ में अपना सिर लाता है और विंग के साथ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही अब उनके दिन बीतने लगे थे। वांग जी अब विंग के ही साथ रहने लगा था, उसकी ही ग्रुप का एक हिस्सा बन चुका था जिसमें वो विंग के साथ बहुत ही समय बिताता, हमेशा विंग के साथ ही रहता। वांग जी हमेशा ही सुबह कॉलेज में विंग का गेट पर ही वेट करता। विंग आता तो वो उसके साथ ही क्लास में जाता और फिर छुट्टी के बाद विंग के साथ ही आधे रास्ते तक जाता और फिर वहाँ से दोनों की राह अलग हो जाती। वांग जी जाना तो नहीं चाहता था फिर भी उसे जाना पड़ता। ऐसे ही एक और दिन था जब वांग जी विंग का वेट कर रहा था। विंग आता और कहता है लंजा मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगे। वांग जी जो कि स्माइल करता और कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तभी विंग कहता है तुम भी ना लंजा मेरा इंतज़ार क्यों करते रहते हो, ऐसा मत कया करो। तभी वांग जी कहता है मुझे अच्छा लगता है। विंग जो कि हंसता है और कहता है ठीक है अब चलो हम चलते हैं। वांग जी जो कि कहता है वो दोनों कहाँ हैं। तभी विंग कहता है वो जियान चैंग आज किसी काम से बाहर गया हुआ है इसलिए आज वो कॉलेज नहीं आएगा और हुइजंग बस थोड़ी देर में आ जाएगा, चलो हम चलते हैं। तभी वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी जो कि हंसते हुए अब विंग के साथ चलने लगता है। विंग जो कि वांग जी से बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी कोई आता है, विंग को अपनी बाहों में लेता है और सीधा विंग के गालों को चूमते हुए कहता है ओ माय बेबी आई मिस यू सो मच। वांग जी जैसे ही देखता है उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है, उसकी आइज़ गुस्से में रेड हो जाती है। विंग जब ये सुनता है वो पीछे मुड़ता है और जैसे ही वो अपने सामने वाले पर्सन को देखता है तुरंत ही उसे गले से लगा लेता है और कहता है बोगम तुम आ गए। तभी बोगम कहता है हाँ माय बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ये एक हफ़्ता तुमसे दूर रहने तुम्हें पता भी है मेरे लिए कितना मुश्किल था। तभी विंग कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे से गले मिले हुए थे। वांग जी जो कि दोनों को देख रहा था। तभी विंग बोगम से थोड़ा दूर होता कहता है तुमने बहुत देर कर दी। तभी बोगम कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें तो पता ही है ना मुझे जाना पड़ गया था। तभी विंग कहता है
तभी विंग की नज़र वांग जी पर जाती है। वांग जी को देखकर विंग बोगम से थोड़ा दूर होता है, कहता है वांग जी मिलो, ये है मेरा बॉयफ्रेंड बोगम। ऐसा कहते हुए विंग ने बोगम के हाथों को कसकर पकड़ लिया था और उसकी तरफ स्माइल के साथ देख रहा था। वांग जी जिसकी मुट्ठियाँ कस रही थी, पर वो तब भी अपने फेस पर स्माइल आता और कहता है ओह अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं था। तभी विंग कहता है वो हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, पर अब तुम मिलो मेरे बॉयफ्रेंड से। बोगम ये मेरा नया फ्रेंड है वांग जी, ये न्यू कॉलेज में न्यू आया है। तभी बोगम कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई वांग जी। ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वांग जी जो कि अपना हाथ आगे तो बढ़ाता है, पर वो बोगम के हाथों को बहुत टाइटली पकड़ता है, जिससे बोगम को थोड़ा दर्द होता है। बोगम कहता है ओह तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत है। वांग जी कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हुआ। तभी बोगम कहता है इतना भी वीक नहीं हूँ मैं। ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ वांग जी से अलग करता है। वांग जी का मन तो था कि वो बोगम के हाथों को ही तोड़ दे, क्योंकि उसने उसी हाथ से विंग की कमर को पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर हुईसांग भी आ जाता है। हुईसांग जैसे ही बोगम को देखता है वो कहता है बोगम तुम आ गए। तभी बोगम कहता है ओ हुईसांग तुम कैसे हो। हुईसांग कहता है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत देर कर दी तुमने। तभी बोगम कहता है हाँ वो काम बहुत था, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे डैड वहाँ पर एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे उनकी हेल्प करना था। मैं कल ही यहाँ आया हूँ और मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया, इसलिए मैं आज सुबह ही सीधा दौड़ते हुए यहाँ आ गया अपने विंग से मिलने। विंग जैसे ही सुनता है वो शर्मा जाता है। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि बोगम विंग को अपना विंग कह रहा था। हुईसांग जो कि अब कहता है चलो अब हम सब क्लास में चलते हैं। वांग जी कहता है तुम्हारी कौन सी क्लास है बोगम। तभी बोगम कहता है अरे विंग तुमने बताया नहीं, मैं विंग की ही क्लास में हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी मुट्ठियाँ और कस जाती है। विंग जो कि कहता है अब चलो चलते हैं। ऐसा कहकर विंग वांग जी को इग्नोर कर बोगम के साथ आगे बढ़ जाता है। उसने बोगम के हाथों को टाइटली होल्ड किया हुआ था और आगे बढ़ रहा था। वांग जी जिसकी मुट्ठियाँ कस रही थी। तभी हुईसांग कहता है चलो चलते हैं। तभी वांग जी कहता है तो कहते हुए दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आज का पूरा दिन वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि विंग आज वांग जी को छोड़कर पूरा टाइम बोगम के साथ बिता रहा था। वो बोगम के साथ ही बातें कर रहा था, उसके साथ ही आज वो बैठा था और आज उसने बोगम को अपने हाथों से खिलाया था। वांग जी ये देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वांग जी को ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि विंग की लाइफ में कोई और भी है। वांग जी उस दिन अपने घर पर जाकर बहुत तोड़ फोड़ मचाता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उसे कहते हुए वो अपने सामने रखा हुआ बात जोर से फेंक कर तोड़ देता है और सामने शीशे में देखते हुए कहता है तुम सिर्फ मेरे हो विंग और किसी के भी नहीं। इतना कहते हुए वांग जी उस शीशे को भी तोड़ देता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। वांग जी विंग और बोगम को देखता था और अपनी मुट्ठियाँ कसता था। वो विंग को किसी और का होते हुए देख नहीं पा रहा था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और अचानक बोगम के बिहेवियर में चेंज आने लगा था। वो विंग को खुद से दूर करने लगा था। जब भी विंग उसे कहीं चलने को कहता या कुछ करने को तो बोगम मना कर देता, ये कहते हुए कि वो बिज़ी है। धीरे धीरे बोगम और विंग की दूरियां बढ़ रही थी। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जब भी बोगम से पूछता कि आखिर उसे हुआ क्या है, तभी बोगम कहता कि अभी वो बहुत बिज़ी है, अभी वो विंग के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इतना कहकर वो विंग को हमेशा ही अवॉइड कर रहा था। विंग अभी अपने दोस्तों के साथ बैठा था और कह रहा था आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हुईसांग कहता है तुम्हें तो पता ही है ना विंग, वो अपने डैड की बिज़नेस में भी हेल्प करता है, क्या पता उसी का कोई स्ट्रेस हो। तभी विंग कहता है हाँ ये भी हो सकता है, वरना बोगम कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी हुईसांग कहता है ये तो आपने सही कहा। तभी झांचंग कहता है पर फिर भी वो आजकल तुम्हारे साथ कैसा रूड बिहेवियर कर रहा है। तभी विंग कहता है झांचंग तुम बोगम के बारे में ऐसा मत बोलो, वो भी परेशान है, वरना तुम्हें तो पता ही है ना मैं उसकी जान हूँ और वो मेरी जान है। वांग जी जब भी सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं क्या करता। विंग कहता है मुझे ही अब उसका मूड लाइट करने के लिए कुछ करना होगा, कल मैं उसके लिए कुछ टेस्टी सा बना कर लाऊंगा। तभी झांचंग कहता है तुम्हें बनाना आता है।
विंग कहता है पर मैं बोगम के लिए ज़रूर सीखूंगा। ऐसा कहते हुए विंग स्माइल करता है। वांग जी जो कि बस विंग को देख रहा था और विंग की बातें उसके दिल पर तीर की तरह लग रही थी। ऐसे ही वो अपना लंच करते हैं और क्लासरूम की तरफ बढ़ रहे थे। तभी विंग कहता है बोगम वो कहाँ है। तभी झनझन कहता है छोड़ो उसे, पता नहीं कहाँ है। तभी विंग कहता है तुम सब जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहते ही विंग किसी की भी कुछ नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। वांग जी जो कि ये सब देख रहा था, तभी हुसैन कहता है चलो वांग जी अंदर चलते हैं। वांग जी कहता है मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं वो लेकर आता हूँ। तभी झनझन कहता है क्या भूल गए तुम। तभी वांग जी कहता है वो मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया था, मैं बस अभी आता हूँ। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। हुईसांग और जानचंग बस देख रहे रहते हैं। हुईसांग कहता है चलो जानचंग हम ही चलते हैं। जानचंग कहता है दोनों ही क्लास में चले जाते हैं। विंग इधर बोगम को ढूंढते ढूंढते अब गार्डन एरिया साइड पहुंचता है जहाँ पर बोगम बैठा हुआ था। विंग बोगम के पास जाता है, कहता है बोगम। तभी विंग की आवाज़ सुनकर बोगम पीछे मुड़कर देखता है तो विंग था। बोगम खड़ा होकर कहता है तुम यहाँ कैसे। तभी विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, चलो। तभी बोगम कहता है मुझे नहीं जाना। तभी विंग कहते हैं क्या हुआ बोगम, क्या कुछ हुआ है, तुम परेशान लग रहे हो, क्या मैंने कुछ किया। तभी बोगम कहता है नहीं तुमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही। तभी विंग बोगम के पास आता है, उसके फेस को सहलाता और कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोगम विंग की तरफ देख रहा था। विंग बोगम को देखता है और सीधा बोगम के लिप्स पर अपने लिप्स को टिकाकर उसे किस कर लेता है। ये किस दूर खड़ा वांग जी भी देखता है और जैसे ही वो देखता है उसकी आंखें डार्क हो जाती है, उसकी मुट्ठियाँ ज़ोर से कस जाती है। बोगम जब ये देखता है तो वो विंग को खुद से दूर करता है और कहता है विंग। तभी विंग कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया। तभी बोगम कहता है वो बस विंग मैं अभी कुछ टाइम चाहता हूँ। विंग कहता है बोगम क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तभी बोगम कहता है नहीं विंग तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, बस अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए। तभी विंग कहता है क्या कुछ हुआ है। बोगम कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना कहते हुए बोगम वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि वहीं खड़ा रह जाता है। अगले दिन से बोगम कॉलेज भी नहीं आ रहा था। विंग अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने लगा था, उसे बोगम की बहुत फिक्र हो रही थी। ऐसे ही करते करते विंग जो कि आज भी बहुत स्ट्रेस में था। तभी वांग जी हुईसांग को इशारा करता है। हुईसांग विंग के पास आता है और कहता है विंग ब्रदर आपको पता है आज वांग जी का बर्थडे है, क्या आप उसे बर्थडे विश नहीं करोगे। तभी विंग कहता है क्या। तभी हुईसांग कहता है हाँ। तभी विंग वांग जी को देखता है जो कि पीछे ही खड़ा था। विंग उठता है और कहता है माफ़ करना लंजा, मैं भूल गया था। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग। ऐसा कहकर वांग जी अपना फेस सैड सा बनाकर नीचे मुंडी कर लेता है, जिससे विंग कहता है माफ़ कर दो लंजा। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ़ करूँगा, अगर तुम आज मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे। विंग कहता है क्या। तभी वांग जी कहता है मैं ऐसे कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं करता, पर मैं इस बार तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम आओगे ना विंग। विंग कहता है हाँ लंजा क्यों नहीं। वांग जी खुश हो जाता है। ऐसे ही शाम के टाइम वो लोग एक बार में पहुँचते हैं। विंग जब वहाँ आता है तो कहता है वांग जी तुमने अपनी पार्टी यहाँ रखी है। तभी वांग जी कहता है हाँ हुईसांग ने बताया कि तुम लोग ऐसी जगह पर पार्टी करते रहते हो, तो मैंने सोचा मैं अपनी बर्थडे पार्टी यहीं रख लूँ। तभी विंग कहता है अच्छा। सभी अंदर आते हैं, जानचंग भी अंदर आता है। सभी मिलकर वांग जी के साथ उसका केक कट करवाते हैं, उसे विश करते हैं। वांग जी विंग को अपने हाथों से केक खिलाता है, विंग भी अपने हाथों से वांग जी को केक खिलाता है। सभी वांग जी को बर्थडे विश करते हैं और वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। वांग जी विंग को ड्रिंक देता है। विंग कहता है नहीं लंचा। तभी वांग जी कहता है पियो विंग, तुम तो ड्रिंक करते हो ना। विंग कहता है हाँ पर आज मेरा मन नहीं है। वांग जी कहते हैं ठीक है। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग को वो ड्रिंक नहीं देता। ऐसे ही सभी मस्ती करते हैं, नाचते हैं। विंग जो कि वांग जी के साथ ही बैठा था, विंग कहता है वांग जी तुम्हें डांस नहीं करना। तभी वांग जी कहता है अगर तुम करोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। विंग कहता है लंजा तुम भी ना, चलो ठीक है करते हैं। इतना कहकर वो वांग जी के साथ जाता है और पर डांस करने लगता है। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था विंग के साथ डांस करते हुए। तभी वांग जी विंग से कहते हैं विंग वो भूकंप है ना। तभी विंग कहते क्या। तभी वांग जी कहते हैं वो देखो वो बोगम है ना। तभी विंग पीछे मुड़कर देखता है तो बोगम किसी लड़की के साथ
कहीं पर जा रहा था। विंग जब ये देखता है तो कहता है हाँ ये तो बोगम है। विंग ये जब देखता है तो वो बोगम के पीछे जाता है। वांग जी भी उसके साथ जाता है। विंग जब बोगम के पीछे जाता है तो वो वॉशरूम एरिया साइड पहुंच जाता है। वॉशरूम एरिया के साइड पहुंचकर उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है। विंग जब उस आवाज़ के पीछे जाता है तो जो वो देखता है वो उस पर भरोसा नहीं कर पाता। बोगम वॉशरूम में किसी और लड़की के साथ था और उसे किस कर रहा था। विंग जब ये देखता है तो वो तुरंत ही कहता है बोगम। जैसे ही विंग की आवाज़ बोगम सुनता है वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर विंग खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी बोगम कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है पहले मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये लड़की कौन है। तुम तभी बोगम कहता है तो फाइनली तुम्हें पता चल ही गया। हाँ विंग ये इससे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। विंग कहता है क्या। तभी बोगम कहता है हाँ और मैं इससे प्यार करता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो कहता है फिर मैं कौन हूँ बोगम। तभी बोगम कहता है तुम कुछ भी नहीं हो। तुम बस मेरा टाइम पास थे जिसके साथ मैं मज़े करना चाहता था, पर तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया, कभी मुझे वो दिया ही नहीं जो मुझे चाहिए था। पर ये मुझे सब कुछ देती है, मेरी नीड्स को फुलफ़िल करती है जो कि तुम नहीं कर सकते थे। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम्हें बताने ही वाला था, पर अच्छा हुआ तुमने ही देख लिया। अब जब देख ही लिया है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। विंग कहता बोगम तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। बोगम तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोल दो ये झूठ है। बोगम बोलो ये झूठ है ना। बोगम तभी बोगम कहता है ये झूठ नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। विंग जैसे ही सुनता है वो टूट जाता है। वांग जी जो कि वहाँ आ चुका था वो विंग को पकड़ता और कहते बोगम ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तभी बोगम कहता आ गए तुम। हाँ आ गए, तुम्हारा ही तो इंतज़ार था। ये वही है ना विंग, तुम्हारा नया आशिक। इसी के साथ तुम अपनी रातें रंगीन करते हो ना। मुझे तुमने इतने वक्त तक खुद के करीब तक आने नहीं दिया और इसके साथ पता नहीं तुम क्या क्या कर रहे होंगे मेरे पीठ पीछे। जैसे विंग सुनता है वो बोगम के फेस पर एक ज़ोरदार चाटा मारता और कहता है बोगम तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैंने सिर्फ तुमको चाहा है। तभी बोगम कहता है अच्छा तो फिर कभी मेरी नीड्स को फुलफ़िल क्यों नहीं किया, और तुम मेरे आने से पहले इसके साथ क्या कर रहे थे। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसा इंसान बस दूसरे के सामने इनोसेंट और अच्छा बनने का दिखावा करता है, पर पीठ पीछे वो कुछ और ही होता है। विंग मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इससे प्यार करता हूँ और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है विंग चलो यहाँ से। विंग कहता है नहीं बोगम। तभी बोगम कहता है क्या चाहती हो तुम। अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास रहना चाहते हो, तो फिर मेरी नीड्स को फुलफ़िल करो, मेरे साथ सो जाओ। विंग जो कि बोगम को देखकर कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा हो सकते हो। बोगम कहता है अब देख लिया ना तो जाओ यहाँ से। विंग जिसकी आंखों में बहुत आंसू थे वो अब तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर जाते ही बोगम वांग जी की तरफ देखता है। विंग अब वहाँ से भागकर सीधा बार काउंटर के पास आ जाता है। विंग की आंखों में आंसू थे। तभी एक वेटर विंग से कहता है ड्रिंक सर। विंग उस ड्रिंक को देखता है और सीधा लेकर पी जाता है। विंग लगातार बहुत ड्रिंक करता है और वो पूरा नशे में हो जाता है। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है विंग 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 कहता है वो ऐसा कैसे कर सकता है। विंग ऐसा कहते हुए और ड्रिंक कर रहा था। वांग जी विंग से कहता है विंग छोड़ो इसे, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली। तभी विंग कहता है नहीं छोड़ो मुझे पीने दो। तभी वांग जी कहता है तुम ठीक नहीं हो, चलो मेरे साथ। विंग कहता है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। तभी वांग जी कहता है चलो विंग। ऐसा कहकर वो विंग को अपने साथ ले जाता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। वांग जी विंग को अपनी कार में बैठाता है और उसे सीधा वहाँ से ले जाता है। वो सीधा विंग को अपने घर ले आता है। विंग को अपने घर लाकर वो सीधा विंग को अपने रूम में ले जाता है। विंग को बैठाता और कहता है विंग तुम यहाँ आराम करो, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं है, तुम आज यहीं रेस्ट करो। विंग वांग जी को देखता कहता है क्यों लंजा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता और कहता है वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता विंग, तुम्हें कोई और ही डिज़र्व करता है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। विंग कहता है पर मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करता था। तभी वांग जी कहता है वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो बस तुम्हें यूज़ कर रहा था। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे। विंग कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।
मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता? तभी वांग जी कहता है पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तभी विंग कहता है लंचा। वांग जी विंग के करीब आकर अपना फोरहेड विंग से टच करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बोगम जैसा नहीं हूँ, वो तुम्हारे लायक नहीं है विंग, उसे भूल जाओ। विंग वांग जी को अपनी आंसू भरी आंखों के साथ देखता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब बढ़ता है और सीधा विंग के लिप्स को अपने लिप्स से ग्रैब कर लेता है और विंग को बहुत ही हंग्रीली किस करने लगता है। किस के दौरान ही वो विंग को पूरा बेड पर लेटा देता है। विंग जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वांग जी अपने हाथों को विंग के हाथों से इंटरवाइन करता है और धीरे धीरे विंग को किस करते करते उसकी नेक पर आ जाता है। अब धीरे धीरे वो विंग के क्लॉथ को भी रिमूव करने लगा था। तभी विंग वांग जी को पकड़ता कहता है लंचा लंचा। तभी वांग जी कहता है आई लव यू विंग। विंग जिसकी आंखों में भी नशा सा छाया हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे वांग जी विंग और खुद के सारे क्लॉथ उतार देता है, विंग के पूरे बॉडी पर किस करता है और अपने ड्रॉर में से लूप की बोतल निकालकर विंग को प्रिपेयर करता है और फिर विंग के अंदर खुद को इंसर्ट कर विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग जो कि बस अपने मुंह से मौन की आवाज़ निकाल रहा था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, वो बस मौनिंग किया जा रहा था। और वांग जी विंग को देखकर बहुत ही ईवल सी स्माइल करता है और सीधा विंग के लिप्स को क्रैप कर लेता है। वो विंग के साथ उस पूरी रात इंटीमेट होता है। सुबह जब विंग की आँख खुलती है तो वो वांग जी और खुद को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। उसे कल कुछ याद ही नहीं आ रहा था, उसे बस इतना याद आ रहा था कि कल बोगम ने उसके साथ धोखा किया, उसके सामने बोगम की सच्चाई आई, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया, फिर क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, वांग जी जो कि उठता है कहता है विंग। तभी विंग कहता है ये सब क्या हो गया, ये सब। तभी वांग जी कहता है घबराओ मत विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था, तुम होश में नहीं थे, पर मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता था विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। विंग कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है आई लव यू विंग। विंग जब भी सुनता है वो कहते हैं मुझसे अभी ये सब मत खाओ। तभी वांग जी कहता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, कल रात हमारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। विंग ये सुनता है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वांग जी उसकी आंखों में से आंसू को साफ करता कहता है बस अब तुम और नहीं रोगे। इतना कहते हुए वांग जी विंग के करीब आता है। विंग जो कि वांग जी को दूर करता कहता है नहीं। तभी वांग जी कहता है माफ़ कर देना। वांग जी अब उठता है और विंग को कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता, वांग जी उसे वॉशरूम में लेकर जाता है, उसे फ्रेश करवाता है, उसे क्लोथ पहनाता है, फिर उसे कुछ फूड खिलाता है। विंग के लिए ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड थी, वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ इंटीमेट हो गया और उसका दोस्त उसे पसंद करता है। विंग के साथ बस कुछ ही घंटों में इतना कुछ हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी विंग को देखकर कहता है मैं मानता हूँ कल मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, शायद मैं भी खुद का होश खो बैठा, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग और यही सच है। प्लीज़ एक बार मेरे बारे में ज़रूर सोचना, मैं बोगम की तरह नहीं हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता और बस कार में बैठा रहता है। वांग जी विंग को उसके घर ड्रॉप करता है। विंग जब अपने घर आता है तो जान चंग कहता है विंग तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा था, हाँ कि कहाँ थे तुम। और वांग जी भी कल गायब हो चुका था। तभी विंग कहता है वो कल मैंने बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वांग जी मुझे अपने घर ले गया था, कल बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए वो मुझे अपने घर ले गया, उसका घर ज़्यादा पास था। तभी जानचंग कहता है ठीक है तुम ठीक हो ना। तभी विंग कहता है मैं भी अपने रूम में जाना चाहता हूँ जानचंग। जानचंग कहता है ठीक है विंग। विंग वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जानचंग और हुईसांग को भी पता चल गया था बोगम के बारे में और वो लोग बोगम से बहुत गुस्सा थे। वो लोग विंग को हमेशा एक अच्छा फील करवाने की कोशिश करते। इस बीच वांग जी ने उन दोनों को कह दिया था कि वो विंग को पसंद करता है। दोनों इस बात से हैरान तो थे, पर अगर वांग जी विंग की लाइफ में खुशियाँ ला सकता है, उसे उस दुख से निकाल सकता है, तो वो दोनों भी तैयार थे वांग जी की हेल्प करने के लिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वांग जी विंग के साथ समय बिताता है और धीरे धीरे विंग को भी वांग जी पसंद आने लगा था।
वांग जी एक दिन विंग को प्रपोज करता और कहता है, विंग मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विंग प्लीज़ मुझे मना मत करना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा और किसी 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 के साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग अगर आज तुमने मना किया तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी अकेला ही बिता दूंगा, पर किसी को अपनी लाइफ में तुम्हारी जगह नहीं दूंगा। विंग जब ये सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही वांग जी को गले लगाकर उसकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है। वांग जी बहुत खुश होता है, वो विंग को रिंग पहनाता है और उसे किस कर लेता है। अब ये बात विंग ने घर में भी बता दी थी, जिसे सुनकर विंग की आंट यानी कि मैडम बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी शादी पहले ही वैन चाओ से फिक्स कर दी है। विंग जैसे ये सुनता है वो कहता है, क्या वैन चाओ? जान चेंग भी हैरान था, जियान ली भी जो कि वहीं पर खड़ी थी वो भी हैरान थी। जान चेंग कहता है, माँ? तभी मैडम ये कहती है, हाँ वैन रूहान मेरे पास आया था, उसने ही मुझे ये प्रस्ताव दिया था, और वैसे भी वैन फैमिली बहुत बड़ी है, ये वहाँ जाएगा तो खुश रहेगा, वैसे भी कब तक ये हमारे घर में ही रहेगा, हमने इसे बहुत सी चीज़ें दी हैं और अब इसकी बारी है हमारे लिए कुछ करने की। हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है विंग, और अब मैंने अपनी जुबान दे दी है वैन रूहान को और तुम इसे झुठला नहीं सकते। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह पाता, सच में वो क्या करे, वो एक अनाथ था जिसे जान फैमिली ने अडॉप्ट किया, उसे सब कुछ दिया, और अब जब उसकी बारी आई है उनके लिए कुछ करने की तो वो ऐसे मना कर दे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जानचंग कहता है, नहीं मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती। तभी मैडम ही कहती है, जानचंग तुम अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। विंग जो कि उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू थे, वो कुछ भी नहीं कहता, सीधा अपने रूम में चला जाता है। जब थोड़ी देर बाद यानली उसके लिए खाना लेकर आती है, उसे कंसोल करती है और कहती है कि चिंता मत करो, हम माँ को ज़रूर समझाएंगे। विंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर मैडम ये चाहती है तो मैं वेंचा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। विंग को पता है वेंचा कैसा घटिया इंसान है और ज़रूर विंग से शादी इसीलिए करना चाहता है क्योंकि वो विंग को शायद इसी ज़रिए सबक सिखा सकता है, क्योंकि वेंचा विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता। विंग यही सब सोचता है। विंग ने ये बात वांग जी को भी बता दी थी। विंग और वांग जी पार्क में थे। विंग कहता है, तो मुझे भूल जाओ लंजा। वांग जी विंग को हक करता और कहता है, नहीं विंग मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। विंग ऐसा मत कहो। तभी विंग कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता लंजा, उन्होंने मुझे पाला है और अगर अब मैंने मना किया, उनके खिलाफ गया तो फिर ये सही नहीं होगा, मुझे माफ़ करना। और इतना कहते हुए विंग वहाँ से भाग जाता है। वांग जी अपनी मुठ्ठियाँ कसता है और कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम मेरे हो, यू आर माइन 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 विंग। ऐसा कहते हुए वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग उस दिन बहुत रोता है। जान फेमिया और मैडम यू उस समय किसी पार्टी के लिए बाहर गए हुए थे। पूरी रात हो जाती है, वो लोग घर नहीं आते, पर विंग जो कि अपने ही दुख में डूबा था वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। सुबह उसे एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ मिलती है। उसके अंकल और आंट की कार का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें वो दोनों ही ऑन द स्पॉट मर चुके हैं। विंग जब ये सुनता है तो पूरी तरीके से हिल जाता है। जानचंग और यानली भी पूरी तरीके से हिल जाती। ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपनी फैमिली, अपने माता पिता को खो दिया। पूरा ही जान परिवार शोक में डूब गया। यानली बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और जानचंग भी, विंग के भी आंखों में आंसू थे। उनके पेरेंट्स की डेड बॉडी उनके सामने पड़ी थी। वांग जी हुईसंग भी वहाँ आते हैं। हुईसंग सीधा विंग के पास जाता है और देखता है। वांग जी भी विंग के पास आता है। हुईसंग जानचंग को भी कंसोल करता है और वांग जी सीधा विंग को पकड़ कर कहता है, विंग विंग विंग, सीधा वांग जी को गले से लगा लेता और कहता है, लंजा लंजा ये क्या हो गया लंजा लंजा। वांग जी कहता है, विंग चिंता मत करो, होने को कौन रोक सकता है विंग। ऐसा कहते हुए वो विंग को और अपनी बाहों में भर लेता है। ऐसे ही वो लोग सभी मिलकर दोनों की डेड बॉडी को दफनाते हैं, उनके लास्ट रिचुअल करते हैं। उसके बाद सारे रिलेटिव जो भी जान परिवार के थे वो भी चले जाते हैं। वो तीनों भाई बहन अब बेसहारा हो चुके थे। अब विंग और वांग जानचंग की ही जिम्मेदारी थी जान फेमिया के बिजनेस को आगे बढ़ाने की, क्योंकि अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए वो दोनों ही अब मिलकर जान परिवार के बिजनेस को संभाल रहे थे। ऐसे ही उन्हें काफ़ी वक्त हो जाता है। वैन परिवार के साथ मैडम यू ने जो रिश्ता जोड़ा था उसका भी कोई अता पता नहीं चलता, जिससे
तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था धीरे धीरे। अब जान फेमिया का बिजनेस जो कि अब विंग और वांग जी अच्छे से संभालने लगे थे। अब एक रोज वांग जी उन सभी के पास आता है और यानली और जियान चैंग से विंग और उसके रिश्ते के बारे में बात करता है, जिस पर जियान चैंग और यानली दोनों एग्री हो जाते हैं। जिस पर विंग कहता है पर तभी यानली कहती है मैं जानती हूँ तुम माँ की बातों का याद कर रहे हो, पर उस समय माँ ने जो भी कहा है वो माँ के साथ ही चला गया। अब विंग मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, तुम्हारी लाइफ में खुशी आए। तुम वांग जी को पसंद करते हो और वांग जी तुम्हें, और हम तुम दोनों की ही शादी करवाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं और जियान चैंग वैन रूहान से बात कर लेंगे। तभी विंग बस हमें अपना सिर हिलाता है। यानली और जियान चैंग वैन रूहान से बात करते हैं। वैन रूहान भी उनकी बातों को समझ जाता है और मान जाता है। यानली और जियान चैंग बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर वैन चाओ बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अपने डैड से कहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी वैन रूहान कहते हैं कि उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, जब विंग उसे पसंद ही नहीं करता तो वो उससे शादी करके करेगा भी क्या। वो किसी और को पसंद करता है और वो उसी से शादी करने वाला है। और मैडम यू से जो उन्होंने बात की थी वो उनका कोई फैसला भी नहीं हुआ था और वो पहले ही गुजर गई। वैन चाओ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। विंग और वांग जी की अब शादी तय हो चुकी थी। दिनों में उनकी शादी भी होने वाली थी। ये कुछ दिन बहुत ही अच्छे से बीतते हैं और विंग और वांग जी की शादी से एक दिन पहले ही विंग और वांग जी जो कि अभी साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, वांग जी ने विंग को एक जगह बुलाया था। विंग वहाँ जाता और कहता है लंजा तुम भी ना, तुम एक दिन का भी सब्र नहीं कर सकते। तभी वांग जी कहता है विंग तुम जानते हो ना मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। विंग कहता है लंजा तुम भी ना, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी विंग को किस करता है, विंग ब्लश करता है पर वो भी वांग जी की किस में उसका सपोर्ट करता है। ऐसे ही अब दोनों पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास आ चुके थे, लेकिन जैसे ही वो कार के पास आते हैं कोई पीछे से ज़ोरदार वांग जी को उसके सर पर हिट करता है, जिससे वांग जी सीधा फ्लोर पर गिर पड़ता है। विंग चीखता है लंजा। तभी कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है, वो और कोई नहीं बल्कि वैन चाओ था। वैन चाओ ने विंग को अपनी तरफ खींचा और कहा तुम अब बचोगे नहीं। हाँ तुमने क्या सोचा शादी टूट गई तो तुमसे बच जाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग, आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो विंग के जबड़ों से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। विंग वैन चाओ को जोरदार मुक्का मारता है, कहता है मुझसे दूर रहो यू। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ भागता है, पर वैन चाओ विंग को उसके हेड से पकड़ता है और सीधा फ्लोर पर धक्का दे देता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे मारा, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ बढ़ता है। वांग जी जो कि ये सब देखता है और कहता है दूर रहो मेरे विंग से, वरना आज का दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। तभी वैन चाओ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या कर लोगे तुम, हाँ इसे छोड़ना मत, मार डालो इसे। ऐसा कहते हुए वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है। वांग जी जिससे अब बहुत गुस्सा आ चुका था वैन चाओ जो कि विंग की तरफ बढ़ रहा था, विंग जो कि वैन चाओ को देख रहा था। तभी विंग को एक शूट की आवाज़ आती है। वैन चाओ और विंग दोनों उस तरफ देखते हैं तो वांग जी ने वैन चाओ के एक आदमी को शूट कर दिया था, जिसे देखने के बाद विंग और वैन चाओ दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कुछ और सोच पाते कुछ कर पाते इससे पहले ही वांग जी ने धड़ वांग जी के सारे वैन चाओ के सारे आदमियों को गोली मार दी और लास्ट गोली उसने सीधा वैन चाओ के सर पर मारी, जिससे वैन चाओ की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। विंग जिसके ऊपर वैन चाओ का खून आ गया था वो ये सब देखकर चौंक गया था। लंजा वो पर्सन जो उसके सामने एकदम सीधा सा बनकर रहता है, कुछ भी नहीं करता, वो किसी को मार सकता है। विंग अपनी घबराई हुई शौक भरी आंखों के साथ वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है तुम ठीक हो ना। वांग जी जब विंग के पास अपने हाथों को बढ़ा रहा था, विंग वांग जी से दूर जाता है, कहता है ये तुमने क्या किया। तभी वांग जी कहता है ये लोग यही डिजर्व करते हैं। ऐसा कहते हुए वो वैन चाओ की लाश को एक लात मारता है और कहता है तुम यही डिजर्व करते हो, अगर तुम जिंदा रहते तो मैं तुम्हें और तड़पाता, पर अभी भी मैं तो छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वांग जी दूसरी तरफ देखता है। तुरंत ही कुछ लोग वांग जी के पास आते हैं। वांग जी कहता है इसकी लाश को पूरे 40 नहीं 50 टुकड़ों में काट कर कुत्तों को खिला दो। विंग जैसे ये सुनता है वो एकदम शॉक हो जाता है। विंग कहते क्या। तभी वांग जी कहते हैं जाओ इसे लेकर जाओ। ऐसा कहते ही वांग जी कैसे कहते ही वो लोग
जो कि ब्लैक क्लोथ में वहाँ आए थे, जिनके हाथों में बंदूक थी, वो बेंचो की बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वांग जी विंग के पास आकर कहते हैं, बेबी तुम ठीक हो ना? तभी विंग कहते तुम तभी वांग जी कहते हैं, विंग। तभी विंग कहते दूर रहो, दूर रहो, तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ, तुम कौन हो? तभी वांग जी एक एबल से स्माइल करता और कहता है, बहुत जल्द तुम मेरे बारे में जान जाओगे, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर अभी तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, कल हमारी शादी है। तभी विंग कहता है, शादी? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वो सीधा विंग के हेयर को पकड़ लेता और कहता है, क्या कहा तुमने? खबरदार अगर तुमने ये कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम्हें पता है तुमसे शादी करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया? तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को, उसे डराया धमकाया, उससे वो नाटक करवाया जिससे तुम उससे नफरत करो, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाया, तुम्हारे अंकल आंट को मारा। हाँ, तुम्हारी आंट को ही मारना चाहता था, पर क्या करूं, तुम्हारे अंकल भी थे तो दोनों को मारना पड़ा, ताकि वो दोनों से तुम्हारा पीछा छूटे और तुम मुझसे शादी के लिए एग्री हो। विंग कहते, तुमने मेरे अंकल आंट को मारा? तभी वांग जी कहता, हाँ वो मैं ही था विंग, तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। जब मैंने तुम्हें पहली बार उस पार्टी में देखा था, तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। वांग जी उस पार्टी की बात कर रहा है जिस पार्टी में विंग गया था, जहाँ पर वांग जी ने विंग को देखा था, और उसी वक्त विंग वांग जी को पसंद आ गया था, और उसी वक्त वांग जी ने रातों रात विंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, विंग कहाँ रहता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, सब कुछ। और अगली सुबह ही वांग जी विंग के ही कॉलेज में उसका न्यू क्लासमेट बनकर आ गया था। विंग जब ये जानता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। विंग कहता, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुमसे वेडिंग नहीं करूँगा। वांग जी कहता, अगर तुमने ना कहा तो इस बार तुम अपने उन भाई बहनों को भी खो दोगे। क्या चाहते हो, मेरे हाथों से 2 और खून हो जाए? विंग कहता, नहीं तो नहीं। तभी वांग जी विंग के जबड़े को पकड़ता कहता है, तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो करो विंग। मैं इतनी जल्दी तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई नहीं लाना चाहता था, पर उस घटिया इंसान की वजह से मुझे ये करना पड़ा। पर अगर अब तुम्हें पता चल ही गया है तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वरना तुम अपने सामने 2 और लाश देखोगे, और मुझे उन 2% को लाश में बदलने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तुम यहाँ के सबसे बड़े माफिया के सामने हो। मैं ही हूँ माफिया हंग वांग जुन। विंग चौंक जाता है क्योंकि उसने हंग वांग जुन का नाम सुना था, पर उसने कभी नहीं सोचा था उसका वांग जी, उसका लंचा वही हंग वांग जुन होगा। विंग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वांग जी से शादी करने को हाँ कर देता है, क्योंकि वो अपने भाई बहनों को खो नहीं सकता था। जी विंग के हाँ से बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही वांग जी विंग को घर ड्रॉप करता है। उस रात विंग किसी से बात नहीं करता, बहुत डरा सहमा रहता है, बहुत रोता है अपने अंकल और आंट के लिए और बोगम के लिए। उसने बोगम को कितना गलत समझा, पर वांग जी था जिसकी वजह से बोगम ने वो सब किया। विंग को पता था बोगम कभी ऐसा नहीं कर सकता। विंग जो कि बहुत रो रहा था, कह था, बोगम तुमने क्यों नहीं बताया, बोगम जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। और विंग को हफ्ते अगर पता चल रहा था कि बोगम कब मर चुका है। वांग जी ने बोगम को उसी रात मार दिया था। विंग के जाने के बाद वांग जी ने बोगम की तरफ देखा और कहा, बहुत अच्छे। वांग जी जब से उसे पता चला था बोगम विंग का बॉयफ्रेंड है, तब उसने बोगम से मुलाकात की, बोगम को अपना असली चेहरा दिखाया और बोगम को धमकी दी, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके माँ और बाप को मार देगा, साथ ही उसके दोनों भाई बहनों को भी। बोगम डर के मारे जो वांग जी कहता है सब कुछ करता है, और आज उसने विंग को खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। बोगम कहता है, अब तुम जो चाहते थे वो हो चुका है, मुझे जाने दो। तभी जी कहता है, ऐसे कैसे, तुमने मेरे विंग को छूने की जरूरत की है, उसको किस किया है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। इतना कहते ही वांग जी सीधा बोगम को शूट कर वहीं पर मार देता है। वो गर्ल जो कि डर जाती है। तभी वांग जी कहता है, ये लो अपने पैसे और जाओ यहाँ से। इतना कहते ही वो गर्ल अपने पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसका तो यही काम था, उसने अपना काम किया और अब वो भाग गई। वो अपने वांग जी के हाथों वो नहीं मरना चाहती। वांग जी अब अपने आदमियों से लेकर कहकर बोगम की लाश को भी ठिकाने लगवा देता है। विंग बहुत रोता है उस रात। वांग जी जो कि नाटक करते हुए उसे कंसोल करने आया था, और उस रात ही वांग जी ने विंग को ड्रिंक में वेटर से कहकर कुछ मिलाकर पिलवा दिया था। वांग जी थोड़ा लेट आया था ताकि विंग बहुत ड्रंक हो, इसी बहाने वो विंग को अपने घर लेकर गया और वो क्या जो वो कब से करना चाहता था।
विंग को अब सब कुछ समझ आ गया था। नेक्स्ट डे विंग और वांग जी की मैरिज हो रही थी। विंग जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था। याली कहती विंग क्या हुआ? तभी विंग कहता कुछ नहीं। तभी वो याली कहती है तुम इसलिए दुखी हो ना क्योंकि तुम हमसे दूर जा रहे हो। चिंता मत करो, तुम हमसे कभी भी मिलने आ जाना और हम भी आएंगे। विंग जो कि बस हमें अपना सिर हिला देता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। याली उसके आंसू को साफ करती है और कहती है रो मत आशिन, आज तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, इसे रोकर बर्बाद मत करो। विंग जो कि बस हमें अपना सिर हिला देता है। वो क्या कहे अपनी बहन से, वो कुछ भी नहीं कह पाता। और ऐसे ही वांग जी की शादी विंग से होती है। शादी के बाद ही वांग जी विंग को चाइना से दूर सीधा इटली ले आता है, जहाँ पर वो भी विंग के साथ रह रहा था। वांग जी विंग की ऐसे तो बहुत खैर करता, उससे बहुत प्यार करता, पर अगर विंग कभी भी वांग जी से दूर जाने की कोशिश करता या उसे अपने करीब नहीं आने देता तो वांग जी गुस्सा हो जाता। वो उस समय विंग पर हाथ भी उठा देता, पर बाद में वो भी विंग की देखभाल करता। वांग जी जो कि अभी विंग को अपनी बाहों में पकड़ कर बैठा था और कह रहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही सुनता आया है। वांग जी हमेशा कहता है कि वो विंग से प्यार करता है, पर वो विंग को कैद कर कर रखता है। वांग जी और विंग की शादी को 1 साल हो चुका है, पर इस 1 साल में वांग जी अपने भाई बहनों से नहीं मिला, नहीं वो इस मेंशन से बाहर गया। वांग जी हर रोज़ आता, उसके साथ इंटीमेट होता, और विंग अगर वांग जी को दूर करता तो वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता। विंग की लाइफ बस ऐसे ही चल रही थी और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और सीधा विंग को फिर से किस करने लगता है और वहीं पर विंग को लेटाकर फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। और विंग इस बार भी कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि अब यही उसकी लाइफ हो चुकी है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानती हूँ इसकी थोड़ी मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं थी, पर ये एक टॉक्सिक स्टोरी थी और हम ऐसे कह देते हैं कि हाँ वो दोनों के बीच प्यार हो गया, पर सब जानते हैं ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में प्यार होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। विंग जो वांग जी ने उसके साथ किया, उसकी वजह से वो वांग जी से प्यार करता था, पर जब उसे वांग जी की असलियत पता चली तब उसे वांग जी से नफरत भी हो गई। वो वांग जी के साथ रहता तो है, पर ऐसी कैद की ज़िंदगी किसे चाहिए होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने वांगशन लवर दोस्तों के साथ, ओके। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, बाय।